आबादी वाले देश में रोज 150 बातें तो होते रहेंगे, लोग क्या बोले मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर कभी जिंदगी में आपको लगे कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे बुरे दिन कभी खत्म होंगे भी या नहीं, क्या मेरे लिए भी कोई अच्छा वक्त लिखा है या नहीं, तो रुक जाओ, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो कोई फैंटेसी नहीं, कोई फिल्मी कहानी नहीं, वो है 5 हकीकतें, 5 ऐसी इंस्पिरेशनल वुमन जिनकी जिंदगी आपके सीने में आग लगा देगी। हेलो साहिब लोग, मैं फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं शरीफ अंसारी, SA एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपके स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो तुम्हें किसी और मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लास्ट वीडियो होगा जो तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहिए होगा। द लास्ट मोटिवेशनल वीडियो यू विल एवर नीड इन लाइफ। कल्पना कीजिए, एक लड़की जिसकी को 10 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है, एक ऐसे आदमी के साथ जो उससे 20 साल बड़ा है। नाम था सिंधुताई सपकाल, जिसने जिंदगी के थप्पड़ को सेवा में बदल दिया। सोचो जरा, 10 साल की बच्ची, खिलौनों से खेलने की उम्र में जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके सिर पर डाल दी गई। वो गांव में रहती थी जहां महिलाएं गोबर और कूड़ा इकट्ठा करती थी और वहां की फॉरेस्ट अथॉरिटीज उनसे शोषण करती थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया और जीत गई। पर जीत के बाद उसकी जिंदगी और कठिन हो गई। गांव वालों ने ताने मारे, पति ने मारा पीटा, यहाँ तक कि गर्भवती होने के बावजूद उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। पर क्या उसने हार मानी? नहीं भाई, वो सिंधुताई सपकाल थी, जिसे हम प्यार से माई कहते हैं। वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपनी बच्ची ममता को पालने लगी। कब्रिस्तान में रातें काटी ताकि कोई उसे परेशान न करे, और वहीं जहां दुनिया ने उसे ठुकराया था, वो औरों के लिए आशा की किरण बन गई। वो अपने जैसे अनाथ बच्चों को उठाने लगी। जो बच्चे सड़कों पर थे, जिन्होंने माँ बाप खो दिए थे, सिंधुताई ने उन्हें गोद लेना शुरू किया। गांव गांव घूमती रही, खाने का इंतजाम करती रही। कभी खुद भूखी रह गई, लेकिन बच्चों को खाना जरूर खिलाया। और आज नतीजा देखिए, उनके 2000 से ज्यादा गोद लिए बच्चे हैं, जिनमें से कई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन चुके हैं। 2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 750 से ज्यादा अवार्ड्स और उनके नाम से चल रही कई संस्थाएं आज भी अनाथों की सेवा कर रही हैं। माई ने सिखाया, देने के लिए पैसे नहीं, नियत चाहिए। जो दिल से देना जानता है, उसे खुदा ने हर बार लौटा कर देता है। दोस्तों, अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो लाखों का इंतजार मत करो। 10 रुपए से शुरुआत करो, क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है। अब आते हैं अमेरिका की एक गरीब परिवार में जन्मी अफ्रीकन अमेरिकन बच्ची, जिसका नाम ओपरा विनफ्रे। गरीबी से उठी वो महिला जिसने दुनिया को बोलना सिखाया। अब सुनो दूसरी कहानी, जो रग रग में आग भर देगी। एक गरीब ब्लैक परिवार में जन्मी लड़की, घर में ना बिजली, ना कपड़े, ना खाना। 13 साल की उम्र में घर से भागी, 14 की उम्र में बनी सिंगल मदर एक प्रीमेच्योर बच्चे की। सोचो जरा, इतनी छोटी उम्र में जब लोग गुड़िया से खेलते हैं, वो जिंदगी से जंग लड़ रही थी, लेकिन उसने ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगी। स्कूल में बच्चे उसे ब्लैक डॉल बोलकर चिढ़ाते थे, फिर भी उसने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, एक कंपटीशन जीता और मिली स्कॉलरशिप। उसके बाद उसने रेडियो में काम शुरू किया। वो शो था पीपल आउट ऑफ, और वहीं से शुरू हुआ उसका सफर। धीरे धीरे वो बन गई दुनिया की सबसे बड़ी टॉक शो होस्ट, ओपरा विनफ्रे। उनका शो द ओपरा विनफ्रे शो बना, दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेटेड शो। बराक ओबामा ने खुद उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया। $2.6 बिलियन की नेटवर्थ। अमेरिका की सबसे अमीर अफ्रीकन अमेरिकन महिला ओपरा ने सिखाया, बुरे हालात से बड़ा होता है आपका एटीट्यूड। आपके पास 2 चीजें हैं जो कोई नहीं छीन सकता। पहला एटीट्यूड, दूसरा एक्शन। यही 2 चीजें आपको ऊपर उठाती हैं या नीचे गिराती हैं। दुनिया से हार चुके थे, खुदकुशी तक का ख्याल आने लगा। नाम था J.K. रोवलिंग, जिसने कंगाली में कलम उठाई और जादू लिख दिया। सिंगल मदर, बेरोजगार, डिप्रेशन में, लेकिन उसके अंदर एक सपना था लेखक बनने का। उसने कॉफी शॉप में बैठकर कागज के टुकड़ों पर लिखना शुरू किया। 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया, कहा तुम्हारी किताब कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन क्या उसने हार मानी? कभी नहीं। आखिरकार 13वें पब्लिशर ने किताब छापी।
हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन पहले साल में लाखों कॉपीज बिकी। वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म बनाई और वो फिल्म $1 अरब कमाई लेकर आई। आज J.K. रोलिंग की नेटवर्थ है $1.1 बिलियन और उनकी किताबें दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक सीरीज है। उन्होंने साबित कर दिया, फेलियर इज नॉट फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। सुनो, हरियाणा की एक छोटी लड़की, नाम था कल्पना चावला, आसमान छूने वाली भारत की बेटी, जो रात भर आसमान के तारे गिनती थी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एकमात्र लड़की थी अपने बैच में। पढ़ाई पूरी की, अमेरिका गई और बन गई भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नासा में काम करते हुए कल्पना ने स्पेस में 6.5 मिलियन माइल्स की यात्रा की, लेकिन 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल हादसे में वो शहीद हो गई। पर उनका सपना अमर हो गया। उनके नाम पर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक कि मंगल ग्रह की एक ऑर्बिट का नाम कल्पना 1 रखा गया। उन्होंने सिखाया, मौत से डरना नहीं, बिना सपनों के जीना डरना है। कल्पना चावला ने कहा था, मैंने अपने सपनों को चुना है, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। चेन्नई की एक आम लड़की, नाम तो सुना ही होगा, इंदिरा नूई, जिसने पेप्सिको की कमान संभाली, जिसने पढ़ाई में टॉप किया, IIM कोलकाता से MBA किया और अमेरिका जाकर इतिहास रच दिया। वो बनी पेप्सिको की पहली भारतीय CEO। जब उन्होंने कमान संभाली, कंपनी का टर्नओवर था $135 मिलियन। 2017 तक पहुंचा $63.5 बिलियन। उन्हें मिला पद्म भूषण। वो रही दुनिया की सबसे पावरफुल 100 महिलाओं में शामिल। इंदिरा नूई ने सिखाया, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहां मर्दों का दबदबा है, वहां उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाएं सिर्फ बराबर नहीं, कई बार उनसे आगे भी होती हैं। इन 5 कहानियों में एक कॉमन बात है, हर किसी के पास था दर्द, हर किसी के पास था स्ट्रगल, पर सबके पास था एटीट्यूड कभी हार न मानने का। और याद रखना, कठिनाइयां वहीं आती हैं जहां महानता जन्म लेती है। सिंधु ताई ने हमें सिखाया, देना सीखो। ओपरा ने सिखाया, बोलना सीखो। रोलिंग ने सिखाया, विश्वास रखो। कल्पना ने सिखाया, ऊंचा सोचो। इंदिरा ने सिखाया, लीड करना सीखो। तो दोस्तों, अब वक्त है उठने का, अपने अंदर की सिंधु ताई, ओपरा, रोलिंग, कल्पना और इंदिरा को जगाने का, क्योंकि आपकी कहानी अभी बाकी है। और याद रखो, जो अपनी सोच बदलता है वही अपना भाग्य बदलता है।